सॉल्यूशंस। आज का हमारा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ g इन CGS सिस्टम इज 6.67 into 10 to the power minus 89 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, और उसको हमें कन्वर्ट करना होगा SI यूनिट्स में, है ना। कैलकुलेट द वैल्यू इन SI यूनिट्स। तो g क्या है? g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हम ये जानते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। ओके, तो यहाँ पर डाइन क्या है? डाइन एक फोर्स का ही यूनिट है, ये फोर्स का एक यूनिट है जो सीजीएस सिस्टम में हम लिखते हैं डाइन। ओके, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा, इस पूरे वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना होगा एसआई यूनिट्स में। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन को। तो उससे पहले हम एक बार जो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा उसको हम साइड में लिख लेते हैं ताकि हमें कुछ बेसिस मिले। तो हम इसको लिखते हैं, जो हमारे पास फॉर्मूला है, हम पहले भी हमें पता है कि n2 इक्वल्स टू n1 m1 बाई m2 टू द पावर a, l1 बाई l2 टू द पावर b, t1 बाई t2 टू द पावर c। ये हमारे पास ये फॉर्मूला था जिसमें हम अप्लाई करेंगे और इससे हमें वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो उससे पहले हमें निकालना होगा g का डायमेंशन, इसका डायमेंशन हमें चाहिए होगा। तो इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे उसको पहले निकाल लेते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन हम लिखते हैं, पहले हमें लिखना पड़ेगा इसका जो मदर फॉर्मूला है। मदर फॉर्मूला कौन सा है? F इक्वल्स टू फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू m1 m2 बाई r स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब इसको हम g को यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे, यहाँ पर f यहाँ पर आ जाएगा, जिससे हमें वैल्यू मिलेगा कुछ इस प्रकार से एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2, ये हमें वैल्यू मिल जाएगा। ओके, फिर हमें इसका डायमेंशन निकालना पड़ेगा। ओके, डायमेंशन ले लेते हैं हम। तो f का डायमेंशन हो गया mlt टू द पावर -2, mlt टू द पावर -2, r स्क्वायर मतलब रेडियस, मतलब डिस्टेंस जो है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, उसको हम लेते हैं लेंथ। लेंथ को हम यहाँ पर r स्क्वायर दे रहे हैं, तो लेंथ तो हम l से डिनोट करते हैं। तो ओके, तो बाय m1 m2, m है एक ऑब्जेक्ट का मास, ये है दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, तो इसको हम ले लेते हैं m और m। ओके, तो इसका वैल्यू कुछ हमें इस प्रकार से मिलेगा, m l हो गया, l यहाँ पर आ जाता है, देखिए यहाँ पर l और l यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो पावर्स है ये एक साथ ऐड हो जाएंगे, तो हमें वैल्यू मिलेगा कुछ इस प्रकार से। नीचे आ गया m स्क्वायर, है ना। ओके, तो फिर इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगा कुछ इस प्रकार से। ओके, तो ये हो गया वैल्यू हमारे g का डायमेंशन, ये हो गया हमारे g का डायमेंशन। अब देखिए यहाँ पर a, b और c कुछ यहाँ पर वेरिएबल्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें ट्रांसपोज करना होगा, रिप्लेस करना होगा इन वैल्यू से। ओके, तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसे लिखना होगा, लेट a equals to -1, b equals to 3, c equals to -2। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ओके, हम नेक्स्ट स्लाइड में प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर तो हमें अब कुछ ऐसे इस प्रकार से एक कॉलम बनाना होगा, एक कॉलम बनाना होगा जिसके इसमें लिखेंगे CGS यूनिट्स और यहाँ पर लिखेंगे SI यूनिट्स, क्योंकि हमें CGS से SI में कन्वर्ट करना है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखते हैं n1 जो हमें दिया गया था 6.67 into 10 to the power -8, ये हमें दिया गया था और हमें फाइंड करना है n2, राइट। ओके, m1 का वैल्यू जो हमें दिया गया है वो है 1 ग्राम, और यहाँ पर m1 का जो वैल्यू दिया गया है वो 1 kg, जिसको अगर हम CGS में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम्स होता है, क्योंकि जब एक जैसा यूनिट्स होता है तो कन्वर्जन में थोड़ा सा मदद होता है। अच्छा, L1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, L1 इक्वल्स टू यहाँ पर 1 मीटर लिखते हैं, क्योंकि ऐसा यूनिट्स में तो लेंथ का जो यूनिट है वो तो मीटर में होता है। अच्छा, उसको हम अब CGS में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कुछ 100 सेंटीमीटर्स मिलेगा। ओके, T1 यहाँ पर 1 सेकेंड ही है और T1 यहाँ पर 1 सेकेंड ही रहेगा। ओके, अब हमें प्रोसीड करना है नेक्स्ट स्टेप में।
नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम जो पहले हमें जो फॉर्मूला मिला था उसमें हम ट्रांसपोज करने की कोशिश करेंगे, पूरे इस वैल्यूज को हम अब ट्रांसपोज कर देंगे। ओके, मैंने कुछ यहाँ पर गलती कर दी कि यहाँ पर हमें N2 L2 और T2 लिखना होगा, T1 नहीं, M1 L1 T1 ये है और ये M2 L2 और T2 ये है। ओके, हम इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसको ये हो गया T2, ये हो गया L2, ये हो गया M2। ओके, therefore ये जो हमारे पास फॉर्मूला था जो N2 equals to N1 M1 by M2 to the power A, L1 by L2 to the power B, T1 by T2 to the power C। ये हमारे पास फॉर्मूला था जिसमें हम अब सिर्फ ट्रांसपोज कर देंगे। ओके, सिंपली ट्रांसपोज कर देंगे वैल्यूज को। ओके, 6.67 into 10 to the power minus 8 हो गया। इसके अंदर लिखेंगे 1 by 1000। a का वैल्यू हमें पहले भी मिला था। ओके, a का वैल्यू हमारे पास था -1। उसके बाद हमें ट्रांसपोज करने का इस वैल्यू को 100, यहाँ पर 100 मिला था, L2 है 100। ओके, और b हमारे पास वैल्यू है 3, फिर T1 है 1 और यहाँ पर भी 1। ओके, और इसका C का वैल्यू है -2। ओके, में जाता है। तो जब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू हमें कुछ ऐसे मिलेगा। 6 पॉइंट हम फिर से हो गया -2। ओके, फिर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो हमें कुछ वैल्यू ऐसे मिलेगा, 6.67 into 10 to the power -11, और ये हो गया हमारा वैल्यू। ओके, तो हम लिख सकते हैं hence in SI units capital G equals to 6.67 into 10 to the power -11 Newton meter square kg per kg square। ओके, ये हो गया हमारा वैल्यू और यही है हमारा आंसर। थैंक यू।